हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इंडेक्सेस को जानने के क्रम में हम आगे कई इंडेक्सेस को कवर करेंगे। अच्छा, इंडेक्सेस को कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीसीएस में और यूपीएससी दोनों भी, स्टेट की कोई सर्विसेज हो या सेंटर की, इनमें इंडेक्सेस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और इंडेक्सेस अगर देखें तो मुश्किल से जो हमें देखने हैं, जो एग्ज़ामों में आते रहते हैं, वो मुश्किल से 20 से 25 हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। उन्हें हम देख के 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और इंडेक्सेस की हेल्प से जो क्वेश्चन बनते हैं 5 से 6, तो काफ़ी वेटेज है 5 से 6 क्वेश्चंस का। जबकि आप समझ रहे होंगे एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप। और हम इन इंडेक्सेस को बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर करेंगे। एक इंडेक्स को हम मुश्किल से 4 से 5 मिनट में पूरा करने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो आसानी से समझ सकें, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही यूज़फुल है। इसमें ज़्यादा डाटा मैंने नहीं डाला है क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल भी इस तरह का डाटा नहीं आता है। वहाँ इतना आएगा कि इंडिया की रैंक कौन सी है और उसके जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो मैं वो सारे अपनी वीडियोस में कवर कर रहा हूँ। और 5 मिनट की छोटी वीडियो है, आराम से आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, बहुत कम समय में वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 रिलीज़ हुई है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की है। वर्ल्ड बैंक 2001 से ये रिपोर्ट बना रहा है। क्या है ये रिपोर्ट? किसी देश में व्यापार को शुरू करने व व्यापार के लिए कितनी सुविधाएं हैं, इसके आधार पर ये देशों को रैंक देती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखती है कि किसी देश में व्यापार के लिए कैसा माहौल है। अच्छा, अगर ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है और देशों को अच्छी रैंक मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि उस देश में बिज़नेस करने के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस है। वहाँ आराम से आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर कर सकते हो, आपको लैंड मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल जाएगी, और इस तरह के 10 पॉइंट्स हैं। हम आगे बात करेंगे इन सब पे। मैं बताऊँगा किस तरह से हर एक पॉइंट जो है अपने आप में रैंक को निर्धारित करने के लिए काम आता है। विश्व बैंक इसे 2001 से जारी कर रही है, और 2020 में भारत की रैंक जो है वो 63 है, 63 रही है, जबकि 2019 में 77 थी। इसका मतलब भारत ने सुधार किया है। जी बिल्कुल, भारत ने काफ़ी सुधार किया है। अच्छा, 2020 में नंबर 1 रैंक पे न्यूजीलैंड आया, यानी न्यूजीलैंड की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी है व्यापार, कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए, वो वहाँ बिज़नेस चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इस रिपोर्ट को बनाने के आधार यहाँ हैं, 10 आधार हैं। जो 10 आधार हैं वो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए आधार के रूप में मतलब यूज़ होते हैं। और 11वें आधार को अगर कहा जाए तो श्रमिकों की नियुक्ति, ये 11वां पॉइंट है। हालांकि ये रिपोर्ट को बनाने में इसका वेटेज नहीं है उतना, पर फिर भी ये मायने अपना इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। व्यवसाय का आरंभ, किसी देश में बिज़नेस को शुरू करने के कितने आसान तरीका है, क्या आसानी से परमिट मिल जाएगा। निर्माण संबंधी परमिट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे कोई कंपनी किसी भी देश में, तो उसका परमिट जल्दी से मिल जाए कि नहीं। विद्युत उपलब्धता, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कितने घंटे की है, क्या उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए वो काफ़ी है जिससे वो बिज़नेस चलता रहे आसानी से। संपत्ति का पंजीकरण, जो भी लैंड है वहाँ की, उसका रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाए, आसानी से हो जाए, ज़्यादा समस्या ना आए। ऋण उपलब्धता, अगर कोई दूसरे देश में जाके कोई बिज़नेस शुरू कर रहा है तो उसे लोन भी मिल जाए। भाई लोन मिल जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। तो ये भी इसमें देखा जाता है। छठा है अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा। ऐसा तो नहीं है कोई मान लो आप कोई श्रीलंका के 2 निवेशक हों केवल, अमेरिका के 50 हों,
तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि श्रीलंका के निवेशकों का को ध्यान, उनकी सुरक्षा जो है ध्यान में ना रखी जाए, उनकी तरफ कम ध्यान दिया जाए, ऐसा तो नहीं है उस देश में। सातवां है करों का भुगतान। जो टैक्स पे का सिस्टम जो है वो आसान है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो, अलग अलग टैक्सेस हों, कुछ छुपे टैक्सेस हों कि नहीं हमें ये टैक्स दीजिए, टैक्स के बारे में कितनी क्लियरिटी है, ये सब देखा जाता है। अच्छा, आठवां है सीमा पारी व्यापार। वहाँ उस देश में फॉरेन ट्रेड है कि नहीं, दूसरे देशों के साथ किस स्तर का ट्रेड है। अगर ज़्यादा अच्छा ट्रेड है तो जाहिर सी बात है किसी कंपनी को जो सीमा पारी है या फिर विदेशों से ट्रेड में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए ओबियसली अच्छा है। तो आगे देखिए अनुबंध प्रवर्तन, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो देश अपने जो कही बातें हैं उनके लिए कितना सीरियस है। ऐसा तो नहीं है कि एक सरकार के बाद दूसरी सरकार जाएगी वो बिल्कुल ही चेंज कर दे, तो सरकारें तो आती आती रहती है ऐसा। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। 10वां है दिवालियापन संबंधी समाधान। अगर बाई चांस कोई कंपनी जो है वो अपने बिजनेस में नुकसान हो गया उसे और उसने लोन ले रखा उस देश से, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी को बिल्कुल ही सारे एसेट्स बिल्कुल ही जब्त कर ले। तो क्या रिलायबल है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतने ही कंपनी उसकी तरफ बढ़ती है। अच्छा, 11वां पॉइंट जो है वो श्रमिकों की नियुक्ति है। हालांकि ये रिपोर्ट तैयार करने के आधारों में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इम्पोर्टेंस है। श्रमिकों की नियुक्ति ये देखने में कि श्रम कानून उस जगह के कैसे हैं, क्या वो कंपनीज़ की तरफ थोड़े से बैंड है, थोड़े से लिबरल है, अगर हैं तो बेहतर है। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं ताकि कोई कंपनी अपना बिजनेस जो है आराम से शुरू कर सके और उसे वहाँ चला सके। तो दोस्तों, आज के लिए हमने अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आगे इंडेक्सेस हम आगे की वीडियोस में देखते रहेंगे।